अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इरशाद रब्बानी हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों मदद चाहो सब्र से और नमाज से। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, और वो जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, कत्ल हो जाएं, शहीद कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उन्हें देखने का शऊर नहीं। गुज़िश्ता रात हमने आपके सामने सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हालात, वाक़यात और इस्लाम के सिलसिले में उनकी खिदमात, ये तमाम चीज़ें बयान की थी और ये बताया था कि अहले बैत कौन हैं। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि तमाम अज़वाज मुताहरात ये अहले बैत में दाखिल हैं।
हजरत अली अहले बैत में दाखिल हैं, हजरत फातिमा अहले बैत में दाखिल हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ये सब अहले बैत में दाखिल हैं। लेकिन मुखालिफिन एक एतराज ये करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नजरान के यहूदियों से मुबाहिला किया तो उस वक्त सिर्फ सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ले गए, दीगर साहबजादियों को नहीं ले गए, क्योंकि सरकार की 4 साहबजादियाँ थी, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। वो कहते हैं देखो इसका मतलब है कि हुजूर की एक ही साहबजादी थी। वो लोग तो मानते नहीं ना, वो कहते नहीं सिर्फ एक ही थी, हम कहते नहीं 4 थी। अगर वो भी होती तो उनको साथ ले जाते, लेकिन उनको नहीं ले गए, सिर्फ एक साहबजादी को ले गए और वहां जाकर उन पर चादर डाली, चादर में हजरत अली को ले लिया, हजरत फातिमा को ले लिया, इमाम हसन हुसैन को ले लिया और फिर दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, वयुताहिरहुम ततहीरा, मौला इन्हें पाक कर दे, ऐसा पाक कर दे जैसा कि पाक करने का हक। अब आइए इसका जवाब क्या है। पहले थोड़ा सा पसमंजर उस मुबाहिले का जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नजरान के ईसाइयों के साथ किया था। कुछ लोग वहां से आए सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। अच्छा, ये इस बात की मैं वजाहत कर दूं कि आज हमारा उन्वान है हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला। आज हम उनकी सीरत आपके सामने बयान करेंगे, लेकिन इब्तिदा में अहले बैत के फ़ज़ाइल और फिर इमाम हसन की बारगाह में हदिया अक़ीदत और मोहब्बत। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक मर्तबा नजरान के ईसाई हुजूर पुर-नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर है और आकर कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आपका अकीदा क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हमारा अकीदा ये है कि वो अल्लाह के नबी हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर हैं और हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के साहबजादे हैं। तो इन्होंने कहा और अल्लाह के बेटे भी हैं। सरकार ने फरमाया क्यों भाई, अल्लाह के बेटे क्यों होंगे। इन्होंने कहा इसलिए कि उनका कोई बाप नहीं, लिहाजा उनका बाप अल्लाह है। आप जानते हैं ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। तो ईसाइयों ने कहा उनका कोई बाप नहीं, इसलिए उनका बाप अल्लाह है। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हारी यही दलील है कि उनका कोई बाप नहीं है इसलिए उनका बाप अल्लाह है, तो फिर इनसे पहले तुम हजरत आदम को अल्लाह का बेटा कहो, इसलिए कि इनकी तो माँ है बाप नहीं है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की न माँ है न बाप। दलील कवी है ना। अगर तुम इसी बात पर कह रहे हो कि उनके बाप नहीं तो उनका बाप अल्लाह है माज़अल्लाह, तो सरकार ने फरमाया तो फिर इसी दलील की रूह से तुम हजरत ईसा से पहले हजरत आदम को अल्लाह का बेटा कहो। हजरत ईसा की तो वालिदा हैं, वालिद नहीं है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हुए, तो फिर वो भी अल्लाह के बेटे हुए। हुजूर पुर-नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दलील के सामने दम्बा खुद हो गए, खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं बन पड़ा। जाहिर दलील तो कभी थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा नहीं ठीक है हम आपसे मुबाहिला करेंगे, बस हम अपने बड़े बड़े पादरियों को लेकर आते हैं, एक जगह एक मकाम एक तारीख मुकर्रर कर लीजिए, आप भी आइए और हम आते अपने पादरियों को लेकर।
फिर हम आपसे मुबाहिला करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उन्होंने ये कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुबारका नाजिल फरमा दी। अल्लाह फरमाता है, कुल तालौ नदु अबनाना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे फरमा दीजिए, आओ तुम भी अपने बेटों को लेकर आओ, हम भी अपने बेटों को लेकर आते। वनिसाअना वनिसाअकुम, तुम भी अपनी औरतों के साथ आओ, हम भी अपनी औरतों के साथ आते हैं। व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम भी अपनी जानों के साथ आ जाओ, हम भी अपनी जानों के साथ आते हैं। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, और फिर मुबाहिला करते हैं कि अल्लाह ताला झूठों पर लानत फरमाए, जो झूठ बोले उस पे अल्लाह की लानत हो। इन्होंने कहा ठीक है। सरकार ने इस आयत के बाद ऐलान फरमा दिया, ठीक है आ जाओ, ये चले गए। तारीख मुकर्रर हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस शान से मैदान मुबाहिला में गए कि सरकार की गोद में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, उंगली पकड़े हुए इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, सरकार के पीछे हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला, उनके पीछे खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान मुबाहिला में गए। सरकार ने इन पर अपनी चादर डाल दी और कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, वयुताहिरहुम तत्हीरा, इनको पाक कर दे जैसा कि पाक करने का हक। और फिर अपने अहले बैत से फरमाया, सुनो, जब मुबाहिला हो और मैं इनके लिए दुआए ज़रर करूं तो तुम सब मेरी दुआ पर आमीन कहना। इन्होंने कहा ठीक है। उधर ईसाइयों के पादरी जो बड़े बड़े थे, वो जर्क बर्क लिबास पहन कर आए, चमकते हुए लिबास, फड़कते हुए और कीमती लिबास। उनका मकसद ये था कि हमारे इन कीमती कपड़ों को देखकर इनके ऊपर एक रौब तारी होगा, इनकी चमक दमक देखकर इन लोगों की आंखें शीरा हो जाएंगी। और हकीकत में उनके लिबास ऐसे थे कि जो चमक रहे थे, दूर से चमकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन देखने वालों ने देखा कि इधर उनके लिबास चमकते थे, इधर अहले बैत के चेहरे चमकते थे। उधर लिबास चमकते थे, इधर चेहरे चमकते थे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंच गए। अभी मुबाहिला शुरू नहीं हुआ। एक उनका सबसे बड़ा जो था ना पादरी, जिसकी भवें भी सफेद थी, बड़ा उमर रसीदा, उसने गौर से अहले बैत के चेहरों को देखा, गौर से देखा और वहीं से पुकारा, ला तुबाहिलू वहदकू, अरे इनसे मुबाहिला न करना वरना हलाक हो जाओगे, मुबाहिला न करो, ठहर जाओ। उन्होंने कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तो हम इसलिए लाए थे, तुम इतने बड़े हो, उमर रसीदा हो, तुम हम सब में काबिल हो, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहिला करोगे? उसने कहा नहीं, मैं इन चेहरों को देख रहा हूं, खुदा की कसम ये ऐसे चमकते हुए चेहरे हैं कि अगर ये अल्लाह से किसी बात पर कसम उठा लें, अल्लाह इनकी कसमों को पूरा कर दे। ऐसे चेहरे मैं देख रहा हूं। ला तुबाहिलू वहदकू, मुबाहिला मत करना, हलाक हो जाओगे। उन्होंने कहा फिर क्या करें? कहा इनसे माजरत करके निकल जाओ, माफी मांग लो, माजरत कर लो, कहना हम मुबाहिला नहीं करते, चले जाओ। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे मुबाहिला नहीं करते। सरकार ने फरमाया क्यों? कहा नहीं, हम माजरत चाहते हैं, मुबाहिला नहीं करते। चले गए। खैरियत थी तो चले गए, अगर मुबाहिला करते तो क्या होता? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर ये मुझसे मुबाहिला कर लेते, मैं इनके लिए दुआए ज़रर कर देता और मेरी दुआ पर मेरे अहले बैत आमीन कह देते,
खुदा की कसम ये जितने भी थे ये सब बंदर और सूर की शक्ल में मुतशक्किल हो जाते, इनके चेहरे बिगड़ जाते। खैरियत रही कि माजरत करके निकल गए। तो ये है पस मंजर उस मुबाहिले का। अब आप कहेंगे मुबाहिला क्या होता है? देखिए, एक होता है मुनाजरा, एक होता है मुबाहिला। मुनाजरे का मतलब ये कि दो फरीक आमने सामने बैठे, किसी एक टॉपिक पर वो अपने अपने दलाइल दे। मसलन एक ने दलील दी, दूसरे ने दी, इसने दी, फिर सामने वाले ने दी। जिसकी दलील कवी है वो जीत जाएगा, इसको कहते हैं मुनाजरा। लेकिन मुबाहिला ये होता है उसमें कोई दलीलें देने की जरूरत नहीं, अपना अपना अकीदा दोनों जाहिर करते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला हम में से जो सच्चा हो उसे इज्जत दे, जो झूठा हो उसे दलील कर दे। या ये दुआ करें कि जो सच्चा हो वो जिंदा रहे, वो जो झूठा हो वो मर जाए। खालिक कायनात पे फैसला छोड़ दिया और वो ही हो जाता। जाहिर है अल्लाह पे जब फैसला छोड़ा जाए तो अल्लाह ताला तो बेहतरीन जानता है ना, हिकमत वाला है, मसलियत वाला है, वो जानता है कौन किस हाल में है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन खरा है, कौन खोटा है। तो ये है मुबाहिला। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं इनके लिए दुआए ज़रर कर देता और मेरे अहले बैत उस पर आमीन कहते थे, खुदा की कसम ये जितने भी थे ये सब बंदर और सूर की शक्ल में मुतशक्किल हो जाते। खैरियत रही कि माजरत करके निकल गए, चले गए। जो सवाल उन्होंने कायम किया था ना कि 3 बेटियों को नहीं ले गए, चौथी को सरकार ले गए, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, इनको सरकार नहीं ले गए मुबाहिले में। उलमा ने लिखा क्यों नहीं ले गए, वजह क्या थी? हजरत सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ 2 हिजरी में, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ 8 हिजरी में, हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ 9 हिजरी में और मुबाहिला हुआ 10 हिजरी में। मुबाहिला हुआ 10 हिजरी में। तो जाहिर तीनों शहजादियां विसाल कर गई, सिर्फ एक शहजादी बाकी थी, खातून जन्नत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो जो बाकी थी उनको साथ ले गए। बात समझ में आ रही है आपकी? तो ये है उस एतराज का जवाब जो ये लोग करते हैं कि मैदान मुबाहिला में बाकी साहबजादियां नहीं गई, एक ही साहबजादी गई। अहले बैत की शान में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी आयत नाज़िल की हैं। अल्लाह फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका न डालो, आपस में तफरका न डालो। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत के तहत फरमाते हैं नहनु हब्लुल्लाह अल्लज़ी क़ाल अल्लाहु फी, अल्लाह ने जिस रस्सी का हुक्म दिया है पकड़ने का, नहनु हब्लुल्लाह, वो अल्लाह की रस्सी हम अहले बैत हैं। अल्लाह ने कोई आसमान से रस्सी नहीं लटका रखी कि सब जाके पकड़ ले। फरमाते हैं नहनु हब्लुल्लाह, वो अल्लाह की रस्सी हम अहले बैत हैं, हमारे दामन को पकड़ो और आपस में तफरका ना डालो। यह आयत हमारे लिए नाज़िल हुई। कौन कह रहे हैं? इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो अहले जिक्र से अगर तुम नहीं जानते। पूछो अहले जिक्र से। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इस आयत के तहत कि हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अहले जिक्र से मुराद हम अहले बैत हैं। अहले जिक्र से मुराद हम अहले बैत हैं, हमसे पूछो, जो कुछ पूछना है हमसे पूछो, हम अहले जिक्र हैं। ये आयत भी अहले बैत की शान में नाजिल हुई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अहले बैत की शान बयान करते हुए फरमाया मसल अहलु बैती कमसल सफीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है।
वमन रकेबा फीहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा गरक। जो उसमें सवार हो गया वो निजात पा गया और जो रह गया गरक हो गया। यही हुआ था ना। आप उलमाए किराम से सुनते रहते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई थी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने फरमाया नूह एक कश्ती बनाओ, बहुत बड़ी, वसी, लंबी, चौड़ी, और हर जानदार का एक जोड़ा उसमें रख लो। अहले ईमान तो उसमें बैठेंगे जो उन पर ईमान लाए। उनके अलावा जितने भी जानदार हैं, चरिंद परिंद हैवान जितने भी हैं, सबका एक एक जोड़ा उस कश्ती में रख लो। अब आप देखेंगे कितनी बड़ी अल्लाह की मखलूक है, कितनी अजीम कश्ती होगी। ना मानने वाले जो थे वो हंस रहे थे, ये नूह अलैहिस्सलाम की क्या बना रहे हैं, ये इतनी बड़ी कश्ती, ये चलेगी कहां? इतनी वसी, इतनी लंबी, इतनी ऊंची बड़ी कश्ती के चलने के लिए पानी भी तो चाहिए। कौन से पानी में चलेगी, कौन से दरिया में चलेगी? अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से काम करते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे। जब कश्ती तैयार हो गई, हर जानदार का एक एक जोड़ा ले लिया, उस कश्ती में रख लिया। उसके बाद अहले ईमान यानी जो उन पर ईमान लाए थे उनको भी बिठा लिया, खुद भी बैठ गए। एक तंदूर से पानी निकलना शुरू हुआ, निकलते निकलते इतना हुआ कि पूरी दुनिया में फैल गया। और फिर वो पानी बढ़ना शुरू हुआ, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी चीजें सब उसमें डूब गई। अब जाहिर कश्ती थी, पानी बढ़ता रहा, कश्ती ऊपर रही। जो कश्ती में था वो ही बचा और जो कश्ती से बाहर था गरक हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की दी। फरमाया मसलो अहलो बैती कमसल सफीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। वमन रकेबा फीहा नजा, जो उसमें सवार हो गया वो निजात पा गया। वमन तखल्लफ अन्हा गरक, और जिसने उससे एराज किया वो गरक हो गया। यानी मेरे अहले बैत के दामन को मजबूती से पकड़ो, अगर छोड़ दोगे गरक हो जाओगे, पकड़ लोगे निजात हो जाएगी। अच्छा, अहले बैत को तो बनाया निजात की कश्ती, और सहाबा के लिए फरमाया असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सारे सहाबा आसमाने हिदायत के सितारे हैं, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओ। किसी एक का नहीं बताया, अबू बकर के पीछे चलोगे तो हिदायत मिलेगी, उमर के पीछे हिदायत मिलेगी, उस्मान के पीछे हिदायत मिलेगी, अली के पीछे हिदायत मिलेगी, अब्दुल्ला इब्ने मसूद के पीछे चलोगे हिदायत मिलेगी, सलमान फारसी के पीछे हिदायत मिलेगी, बिलाल हब्शी के पीछे। नहीं, जितने मेरे सहाबा हैं ये सब के सब आसमान हिदायत के सितारे हैं, ये चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, इनके पीछे चलोगे हिदायत ही हिदायत। अब आप देखते हैं ना, जिनका ताल्लुक तालीम और ताल्लुम से है यानी पढ़ाई से है, वो जानते हैं कि कोई उस्ताद ये दावा नहीं कर सकता कि मुझसे पढ़ने वाले सारे काबिल हैं। कोई दावा कर सकता? क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा निकल आएगा जो बिल्कुल गबी कुन ज़हन, और एक ऐसा निकल आएगा जो सबसे ज्यादा काबिल होता है ना। जो लोग पढ़ाते हैं उनको पता होगा, ये नहीं होता जी मुझसे जिसने पढ़ा सब काबिल हैं, वेल एजुकेटेड है, पूछ लो इससे जिसने मुझसे पढ़ा है, जो पूछोगे बता देगा। ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ एक जात थी जिसने ये दावा किया, और वो जात पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा आसमाने हिदायत के सितारे हैं, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। ये किसका कमाल था? ये पढ़ने वाले का कमाल था या पढ़ाने वाले का कमाल? ये उस पढ़ाने वाले का कमाल था, ये उस बारगाहे रिसालत का कमाल था कि जो भी वहां पर आया आसमाने हिदायत का सितारा बन गया, आसमाने हिदायत का सितारा बन गया। अच्छा, अब आप देखें
अहले बैत को बनाया निजात की कश्ती, और सहाबा को क्या बनाया? भूल गए? हिदायत का सितारा। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि आप लोग सो तो नहीं रहे। अहले बैत निजात की कश्ती और सहाबा हिदायत के सितारे, ठीक है ना? क्यों ये मिसाल क्यों दी? वजह ये थी, आज से 1400 साल पहले, 1500 साल पहले ना ये रेडार थे, ना ये आलात थे, ना ये साइंसी तरक्की थी। आज तो आप देखेंगे अगर हवाई जहाज हो उसमें भी रेडार लगे हुए हैं, आलात लगे हुए हैं। पायलट जो है वो ऐसे नहीं कि स्टीयरिंग पकड़ के बैठा है, घुमा रहा है, इधर मोड़ रहा है, ये कर रहा है, उसने उसमें फीड कर दिया, आराम से बैठे हुए चाय पी रहे हैं, जहाज चला जा रहा है। यही है ना? और यही पानी के जहाज में भी, छोटी कश्तियों में भी, बड़े बड़े जहाजों में भी साइंसी आलात लगे हुए हैं। जिस समत जाना है वहीं उन्होंने फीड कर दिया, दाएं जाना है, बाएं जाना है, सीधे जाना है या वापस जाना है, मशरिक मगरिब जुनूब शुमाल जहां भी जाना है उसमें फीड कर दिया, जहाज चला जा रहा। लेकिन आज से 1400 साल पहले जब बहरी सफर होते थे और खास तौर पर रात में सफर होते थे, तो वो क्या करते थे? सितारों को देखकर अपनी समत का तायुन करते थे। सितारों को देखकर सिमत का तायुन करते थे, उसी सिमत चले जाए, ठीक है ना? इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी, और मिसाल भी कैसी दी? अहले बैत को बनाया निजात की कश्ती, सहाबा को बनाया हिदायत का सितारा। बैठो यहां और देखो वहां, बैठो यहां और देखो वहां। अब आप बताइए, अगर कोई कश्ती में बैठा रहे और सितारों से नजर हटा ले तो क्या मंजिल पर पहुंचेगा? नहीं, मंजिल पर पहुंच ही नहीं सकता। वही तो तायुन कर रहे हैं, सितारों को देखकर सिमत का तायुन हो रहा। और अगर सितारों को देखता रहे, कश्ती में ना बैठे, फिर साहिल पे खड़ा रहे, सितारों को देखने दीजिए, हिदायत मिलेगी, पहुंचेगा? वहीं खड़ा रहे। मंजिल पर पहुंचने के लिए कश्ती में बैठना भी जरूरी है, सितारों को देखना भी जरूरी। बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? शुक्र है आ रही है, माशाल्लाह। मंजिल पर पहुंचने के लिए कश्ती में बैठना भी जरूरी है, सितारों को देखना भी जरूरी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसीलिए अपने अहले बैत को निजात की कश्ती बनाया, अपने सहाबा को हिदायत का सितारा बनाया। बैठो यहां, देखो वहां, एक हाथ में तुम्हारे अहले बैत का दामन हो और तुम्हारे दूसरे हाथ में सहाबा का दामन हो। दोनों का अदब करो, दोनों से मोहब्बत करो, दोनों का एहतराम करो। यहां भी कामयाब इंशाअल्लाह, वहां भी करो, दोनों जगह कामयाब हो जाओ, ठीक है ना? अच्छा, अब एक बात बताइए, इसका उलट भी तो हो सकता था। अगर इसको बिल्कुल उलट दिया जाए, तरतीब क्या रखी? अहले बैत निजात की कश्ती, सहाबा हिदायत के सितारे। अगर हम इसको पलट दें, अहले बैत को बना दें हिदायत का सितारा और सहाबा को बना दें निजात की कश्ती, तब चलेगा? हो भी तो सकता था ना। भाई सरकार फरमाते थे मेरे अहले बैत जो है ना ये आसमानी हिदायत के सितारे, और मेरे सहाबा जो हैं ये निजात की कश्ती। नहीं, सहाबा को बनाया हिदायत का सितारा, अहले बैत को बनाया निजात की कश्ती। क्यों? इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जानते थे अगर मैंने अपने सहाबा को निजात की कश्ती बना दिया तो एक वक्त आएगा कि दुनिया मेरे सहाबा से खाली हो जाएगी। वक्त आना था ना, एक वक्त आएगा कि दुनिया मेरे सहाबा से खाली हो जाएगी, एक एक करके सब रुखसत हो जाएंगे। फिर मेरी उम्मत किस कश्ती में बैठेगी? फिर मेरी उम्मत किस कश्ती में बैठेगी? और सरकार ये भी जानते थे, लेकिन मेरी औलाद कयामत तक बाकी रहेगी, मेरी औलाद कयामत तक बाकी रहेगी। इसलिए मैं अपनी औलाद को निजात की कश्ती बनाऊंगा और अपने सहाबा को हिदायत का सितारा बनाऊंगा।
सहाबा को हिदायत का सितारा इसलिए बनाया, ए अहले सफा अहले वफा, तुम्हारी कुर्बानियां कबूल हो चुकी, तुम्हारी जानिसारी कबूल हो चुकी, तुमने अपना सब कुछ जो मुझ पर कुर्बान किया वो सब कबूल हो गया। अब उसका नतीजा ये है, उसका सिला ये है कि तुम कयामत तक आसमाने हिदायत पर सितारे बनकर चमकते रहो। कयामत तक आसमाने हिदायत पर सितारे बनकर चमकते रहो। लेकिन जहां तक मसाइब का ताल्लुक है, मुश्किलात का ताल्लुक है, परेशानी का ताल्लुक है, उसमें मैं अपनी औलाद को डालूंगा, मैं अपनी औलाद को निजात की कश्ती बनाऊंगा। तूफान करबला इसके ऊपर से गुजरेगा, भूखा ये रहेगा, प्यासा ये रहेगा, फाका ये करेगा, ये सारी मुसीबतें उठाएगा, मैं अपनी औलाद को परेशानी में डालूंगा, मुसीबतों में डालूंगा। इसलिए अहले बैत निजात की कश्ती हैं, सहाबा हिदायत के सितारे। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले बैत को निजात की कश्ती बनाया। एक और हदीस में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हज्जतुल विदा के मौके पर, सुनो, मैं अपने पीछे दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, तरक्तु फीकुमुस सकलैन, दो भारी चीजें, वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं। कीमती नहीं कहा, यह भी फरमा सकते थे लोगों में अपने पीछे दो कीमती चीज छोड़े जा रहे, नहीं, इसलिए नहीं फरमाया कि हर कीमती चीज भारी नहीं होती, हर कीमती चीज भारी नहीं होती। डॉलर कीमती है या नहीं है ना, कीमती। क्या रेट चल रहा है आजकल, ऊपर से ऊपर ही जा रहे, लेकिन अब तो शुक्र है नीचे आने शुरू हो, खुदा करे और नीचे चले। खैर बहरहाल डॉलर कीमती है, लेकिन हाथ पे रखकर फूंक मारो उड़ जाए, कीमती है, वजनी नहीं। इसलिए सरकार ने कीमती नहीं कहा, वजनी। तरक्तु फीकुमुस सकलैन, मैं अपने पीछे दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक किताबुल्लाह है, दूसरी मेरी औलाद, मेरे अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से थाम लो। एक हाथ में किताबुल्लाह हो, कुरान, उसका दामन, दूसरे हाथ में मेरे अहले बैत का दामन, यहां भी कामयाब वहां भी कामयाब। और वजनी इसलिए भी फरमाया, मैं अपने पीछे ऐसा वजनी छोड़े जा रहा हूं कि जब वो करबला में खड़ा हो जाएगा तो कैसी ही आंधी चले उसको हिला नहीं सकेगी। किताब को किसी दौर में तन्हा नहीं छोड़ा गया, याद रखिए, कुरान को किसी दौर में तन्हा नहीं छोड़ा गया। यह भी हो सकता था ना कि अल्लाह ताला कुरान को नाजिल कर देता, ऐ लोगों हमने कुरान बैतुल्लाह की छत पे नाजिल कर दिया, पढ़ लो हिदायत पा लो। नहीं, कुरान से पहले अपने हबीब को भेजा, ऐ महबूब आप जाइए, फिर कुरान को नाजिल किया, जो कुरान कहता रहे आप अमली नमूना करके दिखाते रहे। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, रसूल ने नमाज पढ़ के बता दी। कुरान ने कहा हज करो, रसूल ने हज करके बता दिया। कुरान ने कहा रोजा रखो, रसूल ने रोजा रख के बता दिया। जो कुछ कुरान कहता रहा रसूल करते रहे। एक खामोश कुरान है, एक बोलता कुरान, एक खामोश कुरान है, एक बोलता कुरान है। इसीलिए किसने कहा खामोश कर रहे तो खुदा की किताब है, खामोश कर रहे तो खुदा की किताब है, और बोलने लगे तो रिसालत माब, बोलने लगे तो रिसालत माब। कुरान को अकेला नहीं छोड़ा गया। जब सरकार ने जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा लिया, अपने अहले बैत को कुरान के साथ कर दिया। ये भी कयामत तक रहेंगे, कुरान भी कयामत तक रहेंगे। फरमाया लोगों के नसब उनके बेटों से चलते हैं, मेरी नस्ल, मेरा नसब मेरी बेटी से चले। और कयामत के दिन सारे नसब मुनक़ते हो जाएंगे, इल्ला सबबी और नसबी, मेरा नसब कयामत के दिन भी मुनक़ते नहीं होगा। ये शान है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसब। दीगर मकामात पर भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजीलतें बयान फरमाई। अब आइए सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे
सरकार इनसे बेहद मोहब्बत फरमाते। नाम हसन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा। और एक रिवायत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नाम रखा। हजरत जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है इनका नाम हसन रखे। सरकार ने नाम हसन रखा। हसन के माना हुस्नो जमाल वाला, हुस्नो जमाल वाला। आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद, ये भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद रखी। अलक़ाबात सैयद, तैयब, अमीन, तकी, जकी, सफ़वतुल्लाह, मुजतबा, शबीह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनके अलक़ाबात। एक रिवायत के मुताबिक आपकी विलादत निस शाबान को हुई और दूसरी रिवायत के मुताबिक 15 रमजान। ये दो रिवायतें हैं। 3 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में आपकी विलादत हुई, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। सरकार को खबर हुई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। फरमाया अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इमाम हसन को गोद में लेकर सरकार की गोद में दे दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके कान में अजान दी और अपना लुआब दहन उनके दहन में डाला। दुनिया में आने के बाद इमाम हसन की पहली ग़िज़ा रसूल का लुआब दहन। फिर फरमाया अली इसका नाम क्या रखा? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को जंग से मोहब्बत थी, जंग लड़ने से। इसीलिए आप देखते हैं ना, हर जंग में सर फेरिस्त है। सफ़े अव्वल में मौला कायनात, हर जगह अपनी बहादुरी, अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए। इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नाम रखा हरब। हरब के माना जंग। फरमाया नहीं, ये हसन है। हरब नहीं, ये हसन है, यानी हुस्न जमाल वाला। और कुछ अरसे बाद जब छोटे शहजादे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई, जब भी सरकार तशरीफ लाए, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। इमाम हुसैन को गोद में दिया, अजान दी, लुआब दहन चटाया। अली नाम क्या रखा? कहा हरब। कहा हरब नहीं, ये तो हुसैन है, वो हसन है, ये हुसैन। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद नाम तजवीज़ फरमाया, शबीह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका चेहरा मुबारक बिल्कुल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुशाबह। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हसन सर से लेकर सीने तक हुजूर के मुशाबह और हुसैन सीने से लेकर कदमों तक हुजूर के मुशाबह। हुजूर का जमाल दोनों में तकसीम हुआ। इमाम हसन सर से सीने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबह और इमाम हुसैन सीने से लेकर कदमों तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबह। इसी को इमाम अहले सुन्नत ने बड़े प्यारे अंदाज में इस रिवायत का, इस हदीस का तर्जुमा किया। हजरत अली ने फरमाया ना कि हसन सर से सीने तक हुजूर के मुशाबह और हुसैन सीने से कदमों तक। तो इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाते हैं, एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक। कैसे तर्जुमा? जैसी हदीस वैसे ही तर्जुमा। एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन के जामों में है नीमा नूर का। हुस्न सिबतैन के जामों में है नीमा नूर का।
फिर फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। जिसको देखो इस घराने में एक से एक कहते तू है ने नूर, या रसूलल्लाह आप ही तो असल नूर है और आपका फिर सब घराना नूर। इमाम हसन सीने तक, इमाम हुसैन कदमों तक, गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल यानी हुस्न इन दोनों शहजादों में तकसीम हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। आपके सिलसिले में चंद अहादीस हैं जो हम आपके सामने पेश करते हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मन अरफनी फ़क़द अरफनी व मन लम यारिफनी फ़अनल हसन इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मुझे जानता है वो जानता है और जो नहीं जानता वो जान ले कि मैं हसन हूं रसूलुल्लाह का बेटा। इमाम हसन फरमा रहे अपना ताल्लुक। इमाम बुखारी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत करते हैं, फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में मिंबर पर रौनक अफरोज तमाम साहबा बैठे, सामने से इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे, जो छोटे कमसिन बच्चे कभी चलते हैं गिरते हैं फिर चलते हैं। बच्चे जब चलना सीखते हैं ना तो ऐसी कैफियत होती, एकदम तो नहीं दौड़ते, आहिस्ता आहिस्ता। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत कर रहे हैं, कहते हमने देखा इमाम हसन आ रहे हैं, जब सरकार के करीब पहुंचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, इमाम हसन को उठाकर अपनी गोद में बिठा दिया। कभी अपने शहजादे को देखते कभी लोगों को देखते, कभी शहजादे को देखते कभी लोगों को, गोद में बैठे। फिर सरकार ने फरमाया सुनो हाजा इब्नी सैयदुन, बेशक ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है, और ये मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह करा देगा। मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह करा दे। बदबख्त लोग तो ये कहते हैं नबी को दीवार पीछे का इल्म नहीं, और नबी कितने आगे की बात बता रहे हैं। अभी इमाम हसन बिल्कुल कमसिन है, चलना सीख रहे हैं, सरकार उस वक्त बशारत दे रहे हैं, और बशारत कब पूरी हुई ये आगे चल के हम आपको बताएं। दी जब बिल्कुल कमसिन छोटे चलना सीख रहे हैं, मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है, और देखना ये मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह करा देगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन इमाम हसन को अपने कंधों पर बिठा लिया। होता है ना मोहब्बत से बच्चों को कंधों पे बिठा लेते, तो सरकार ने अपने कंधों पर बिठाया और चल रहे। किसी साहबी ने देखा, उन्होंने कहा हसन सवारी तो बहुत अच्छी है। सरकार ने कहा सवार भी तो कितना अच्छा, सवार भी तो कितना अच्छा। इतनी मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक और मकाम पर फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रेहानी मिनद दुनिया, हसन और हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं, मेरे दो फूल हैं। अच्छा, फूलों को सूंघा जाता है ना, तो सरकार इन दोनों को गोद में लेकर बैठते थे, सूंघते थे जैसे फूलों को सूंघा जाता। साहबा देख रहे हैं, कहा ये मेरे दो फूल हैं, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं किसी काम से हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। सरकार बाहर तशरीफ लाए, लेकिन एक चादर या कंबल ऐसे ऊपर
और हाथ दस्ते मुबारक इस तरह जैसे किसी को गोद में लिए हो, और ऊपर चादर डली हुई है या कंबल है, यानी नजर नहीं आ रहा कि अंदर कौन। इस हाल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे जो कुछ कहना था मैंने अर्ज किया, जो मेरी हाजत थी परेशानी सरकार के बारे में, सरकार ने मेरी वो परेशानी दूर कर दी, मसला हल कर दिया। जब मैं जाने लगा तो अब एक तशवीश हुई कि पूछूं अंदर क्या है। एक आदमी इस अंदाज से आए और ऊपर कंबल डला हुआ हो और अंदर लग रहा है कोई चीज हिल रही है। कहते मैंने पूछा, जाते जाते मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कंबल के अंदर क्या है? फरमाते आका मुस्कुराए, कंबल हटाया तो इमाम हसन हुसैन हुजूर की गोद में, दोनों हुजूर की गोद में। सरकार ने फरमाया, है अल्लाह ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनको महबूब रखता हूं, तू भी इनको महबूब रख, और जो इनको महबूब रखे तो उसको भी महबूब। ये बशारत दे दी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। इससे पता चला कि इन दोनों से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत करेगा। इसी तरह दीगर मकामात पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इन दोनों शहजादों के मुताल्लिक बयान फरमाया। हमने सिर्फ चंद अहादीस आपके सामने पेश की हैं। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अपने बचपन के 6 साल 4 माह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ेरे साया गुजारे, 6 साल और 4 माह। और सरकार के विसाल के बाद अपनी हयात मुबारका के 50 साल से जायद अरसा अपने वालिद गिरामी हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ेरे सरपरस्ती, उनके ज़ेरे साया गुजारा। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये दो अजीम हस्तियां जो इनके साए में परवरिश पाए, वो इमाम हसन न बने तो फिर क्या बने, वो जन्नती नौजवानों का सरदार न बने तो क्या बने। सरकार ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आपकी कैफियत ये थी, निहायत हलीम मिजाज, बुर्दबार, समझदार, बाकिरदार, इबादत गुजार। जाहिरी हुस्न के मुतालिक तो आपने सुन लिया सरकार की शबीह, यही कहना काफी है। उनके हुस्न जमाल को बयान करने के लिए सिर्फ इतना ही कह देना काफी है कि वो अपने नाना जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाबा थे, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। यहां पर एक वाक़या मेरे जहन में आता है। फिक़ा के एक इमाम हैं, इमाम मोहम्मद, जो हजरत इमाम आजम के शागिर्द हैं। इमाम मोहम्मद फ़िक़ा में उनका बड़ा मकाम है। इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, ये जितने भी हैं ना, ये इमाम आजम के शागिर्द, उनकी सोहबत में रहे। इन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, फ़िक़ा में बड़े बड़े मसले हल किए। तो इमाम मोहम्मद जो थे बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा हसीन और जमील। एक मरतबा ये मदरसे में दाखिल हो रहे थे, एक लौंडी वहां से गुजर रही थी। जैसे ही उसने इनको देखा एकदम ठहर गई। इतना हसीन और जमील लड़का, इतना खूबसूरत। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इन्होंने कहा मोहम्मद। वो उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। लोग हैरान कि सिर्फ नाम बताया ये मुसलमान हो गई। उससे पूछा कैसे मुसलमान हो गई? उसने कहा, मैंने सोचा जब नकली मोहम्मद का हुस्न ये है तो असली मोहम्मद का हुस्न क्या हो। अच्छा,
या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने कहा जब नकली मोहम्मद का ये हाल है तो फिर जो असली मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हुस्न जमाल क्या होगा। इसीलिए शायद ने लिखा तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी तेरे आने से रौनक आ गई गुलजारे हस्ती में शरीके हाले किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी शरीके हाले किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। तो उनके हुस्न जमाल के लिए सिर्फ इतना कह देना काफी है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल्कुल मुशाबह। एक दिन हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन को गोद में लेकर जा रहा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, देखा, कहा अली ये तुम्हारी शक्ल नहीं है, ये तो मेरे आका की शक्ल है, ये तो उनकी शबी है। हजरत अली मुस्कुराए, कहा आपने बिल्कुल सही कहा, वाकई ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबह। तहम्मुल और बुर्दबारी आपकी जात में कूट कूट कर भरी हुई। किसी ने कोई तकलीफ पहुंचाई, माफ कर दिया। किसी ने अजियत पहुंचाई, माफ कर दिया। किसी ने खड़े होकर सामने गालियां दी, उसे माफ कर दिया। तहम्मुल बुर्दबारी का एक अजीम पैकर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला। रिवायत में आता है कि आप खाना खा रहे हैं तो आपकी लौंडी जो थी वो एक सालन की काब लेकर आई, काब, गरम गरम सालन उसके अंदर। आप तशरीफ फरमाएं, वो पीछे से आई, उसके हाथ से छूट गई। इमाम हसन के ऊपर वो काब गिरी और गरम गरम सालन आपके जिस्म मुबारक। अब आप गौर करें क्या कैफियत होगी। गरम गरम सालन, उसके हाथ से छूटा बर्तन इमाम हसन के ऊपर। गुस्सा आना एक फितरी अमर था। जाहिर है हमारे ऊपर भी गिर जाए तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा। आप तो मेरे ख्याल से उसकी ऐसी तैसी कर देंगे जिसने गिराया, उसकी हड्डियां तोड़ के रख दे कि तूने गिराया क्यों। इमाम हसन के ऊपर गिरी, आपने गुस्से में उसकी तरफ देखा। जब उस लौंडी की तरफ, वो लौंडी भी तो इमाम हसन की थी, किसी आम इंसान की तो नहीं थी। उसने देखा ये गुस्से में है, फौरन उसने कुरान की आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़। जो लोग गुस्से में अपने आप को काबू में रखते हैं, इमाम हसन मुस्कुरा दिए फौरन। उसने अगली आयत पढ़ी, वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देते हैं। आपने फरमाया जा मैंने तुझे माफ भी कर दिया। उसने इसी पर बस नहीं किया, उसने फिर अगली आयत पढ़ी, आयत को मुकम्मल कर दिया, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकोकारों को पसंद करता है। फरमाया जा तुझे आजाद भी कर दिया। मुस्कुरा दिए, माफ कर दिया, आजाद भी कर दिया। ये सिफत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, और ये मशहूर थी। सजा देना तो बहुत दूर की बात है, कभी किसी को झिड़का तक नहीं। मरवान उस वक्त मदीने का हाकिम था, गवर्नर। उसने आपको बुलाया, आपके सामने गालियां दी, आपको बुरा भला कहा। एक लफ्ज इमाम हसन ने नहीं, एक लफ्ज आपकी जबान से नहीं निकला। तशरीफ ले गए। लोगों ने कहा तुमने बड़ा गलत काम किया, इब्ने रसूल को बुलाया और गालियां दी। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, कहा मुझे पता था वो कुछ नहीं कहेंगे। ये हिल्म और बुर्दबारी का ये तो पहाड़ है, ये तो पैकर है। बेहतरीन मुबल्लिग
देखो, तबलीग करने का भी तरीका होता है। कुरान ने कहा ना, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसन। कुरान कहता है अपने रब की तरफ बुलाइए हिकमत के साथ, नसीहत के साथ। ठीक है ना। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं। कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता, आप जाकर उसको डांटना शुरू कर दें सबके सामने, तू बेनमाजी है, तू नमाज नहीं पढ़ता, कयामत के दिन पूछा जाएगा, ये होगा वो होगा, तुम जहन्नुम में जाओगे। पढ़ेगा नमाज? कभी नहीं पढ़ेगा। एक तरीका यह है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाकर बेहतर तरीके से मस्जिद में लाया जाए, उसको वुजू का तरीका बताएं, उसको नमाज का तरीका बताएं, नरमी के साथ, आसानी के साथ, के बाद उसके दिल में बैठ जाए। ये तरीका होता है ना तबलीग का। अब सुनिए, इमाम हसन का तरीका क्या था। रिवायत में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों एक जगह गए। इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आया, उम्र रसीदा, और वुजू करने के लिए बैठ गए। ये दोनों शहजादे देख रहे। उसने वुजू में काफी गलतियां की, यानी जो वुजू का तरीका होता है उसके बिल्कुल खिलाफ। अब इन दोनों ने आपस में बात की कि यार ये तो गलत वुजू कर रहा है और है भी हमसे बड़ा, समझाएं कैसे। बड़ों को समझाना वैसे भी मुश्किल है। वो कहेंगे बच्चे हो के हमें समझा रहे हो, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। खैर ये तो शहजादा रसूल थे, जिगर गोशे बुतूल थे। अगर ये डांट के भी कहते तो कोई कुछ नहीं कहता, मान लेता। लेकिन उसके बावजूद तरबियत का अंदाज देखिए, तबलीग का अंदाज। दोनों भाइयों ने आपस में गुफ्तगू की और उसके बाद बड़े शहजादे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बूढ़े आदमी के पास चले गए और जाकर उससे कहते हैं, बड़े साहब मैं हसन हूं, ये मेरा भाई हुसैन। मैं कहता हूं कि मैं अच्छा वुजू करता हूं और मेरा भाई हुसैन कहता है मैं तुमसे अच्छा वुजू करता हूं। अब हम दोनों आपके सामने बैठकर वुजू करते हैं, आप बताइए मेरा वुजू अच्छा है या हुसैन का अच्छा। देखो तरीका, देखो तबलीग का तरीका, एक बात पहुंचाने का तरीका। उनको कुछ नहीं कहा कि आपका वुजू गलत है, अपने ऊपर ले लिया। मैं कहता हूं मैं अच्छा वुजू करता हूं, मेरा भाई हुसैन कहता नहीं मैं अच्छा करता हूं। तो अब आप उम्र में बड़े हैं ना, आप बैठ जाएं, हम दोनों आपके सामने वुजू करते हैं, आप बताइए मेरा वुजू सही है या हुसैन का सही। दोनों बैठ गए वुजू करने के लिए। ये दोनों वुजू कर रहे हैं, बूढ़े की आंखों से आंसू बह रहे, आंखों से आंसू जा रहे। उसने कहा शहजादों तुम्हारे वुजू में गलती होगी, जो अली मुर्तजा का फर्जंद हो उसका वुजू गलत होगा, जिसने फातिमा ज़हरा की गोद में आंख खोली उसका वुजू गलत होगा, जिसके नाना रसूलुल्लाह हैं उसका वुजू गलत होगा, जो नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं उनका वुजू गलत होगा। नहीं, मेरा वुजू गलत है। खुदा की कसम तुमने सही किया, तुमने बेहतर तरीके से एक बात मुझ तक पहुंचा दी। तुम्हारा वुजू गलत नहीं हो सकता, मैंने समझ लिया। जिस तरह तुमने वुजू किया है मुझे भी ऐसा करना चाहिए था, लेकिन कुर्बान हो जाओ तुम्हारे इस अदा पर, बेहतर तरीके से बेहतर बात तुमने मुझ तक पहुंचा दी। ये क्या तरीका है तबलीग का। बच्चे मस्जिद में आते हैं ना, बहुत से लोग डांट देते भगा दो इनको, ये कर दो। ऐसा नहीं, बच्चों को लाइए मस्जिद में, लेकिन उससे पहले उनको मस्जिद का अदब सिखाइए, एहतराम सिखाइए। उनको बताइए कि मस्जिद में दौड़ना नहीं है, मस्जिद में भागना नहीं है, मस्जिद में खुतबा शुरू हो जाए तो एक जगह बैठना है, टोपी ओढ़नी है, वुजू करके जाना है। ये सारी चीजें जब आप बचपन से सिखा देंगे मरते दम तक उसके जहन में रहे। हम क्या करते, डांटते, किसी बड़े को बताना है उसको डांट दिया, सबके बीच में डांट दिया, इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह हो जाती। एक साहब ने चोरी की, एक बड़ा दिलचस्प वाकया ज़हन में आया। मैंने कहा आप लोग शायद सो ना रहे हो तो मैं एक वाकया सुना दूं। एक साहब ने चोरी की, चोर था। उसके बाद उसको ख्याल आया कि यार मैं तौबा कर दूं, इतने दिन से चोरी कर रहा। वो एक साहब के पास चला गया, उनकी
बहुत बड़ा उनका था इदारा। कहा हुजूर बात यह है कि मैं चोर था, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ अल्लाह ताला से, मुझे तरीका बता दे। उन्होंने बता दिया, उसने तौबा कर लिया, अब मैं चोरी नहीं करूँ। हो गई ना बात खत्म हो गई। अब उन्होंने क्या किया, सबको बुलाया, सारे लोगों को जमा किया, कहा देखो ये चोर थे, चोर। अब वो बेचारे शर्मिंदा हो गए, लेकिन अब इन्होंने तौबा कर ली। देखो कितने अच्छे आदमी, देखो हमारी तबलीग से इन्होंने तौबा की, ये किया वो। कुछ दिन के बाद फिर बुलाया, फिर वो गए, लोगों को जमा किया, देखो ये चोर थे, चोर, इन्होंने तौबा कर। तीसरी मर्तबा बुलाया, उसने कहा यार जब मैं चोर था, जब इतना मशहूर नहीं था, इन्होंने अब मशहूर कर दिया। जब मैं इतना मशहूर नहीं था कि मैं चोर था, इन्होंने तो सब जगह मशहूर कर दिया, जो नहीं जानते थे वो भी जानते ये चोर। ये तरीका नहीं होता। तरीका क्या है, पर्दा पोशी रखिए। अगर किसी से गलती हो गई, किसी से खता हो गई, बतकाज़े बशरियत, इंसान खता का पुतला, कस्दन या सहवन, जानबूझकर या भूले से होती, अगर हो जाए उसको तौबा करा लो, माफ कर दो। अल्लाह तबारक व तआला भी सत्तारुल उयूब है। तुम दूसरों के ऐबों को ढापोगे, वो तुम्हारे ऐबों को ढापेगा। तुम दूसरों की मदद करोगे, वो तुम्हारी मदद करेगा। तो ये तरीका है। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत समझदार, बुर्दवार, बाकिरदार, हलीमुत्तबा इंसान थे। किसी को बुरा नहीं कहा, किसी को सजा नहीं दी, सजा देना तो बहुत दूर की बात है, किसी को डांटा नहीं। जिसने मुंह के सामने खड़े होकर गालियां दी उसे माफ कर दिया। एक ने नेजा आपके पैर पे मारा, नेजा जो पैर में गड़ गया, खून निकल आया, जख्मी हो गए, काफी दिन तक इलाज हुआ, लेकिन माफ कर दिया। ये शान है इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शहर मदाइन फतह हुआ और वहां से माले गनीमत आया। माले गनीमत समझते ना, जब जंग होती है, मुसलमानों को फतह होती है, तो काफिर जो माल छोड़कर भाग जाते हैं वो मुसलमानों के हिस्से में आता। तो सरकार ने फरमाया इस माले गनीमत को तमाम मुसलमानों में बराबर बराबर तकसीम करो, ये हुक्म है। तो जब वहां से माल आया तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा हुआ मस्जिद नबवी के फर्श पर माले गनीमत। एक आदमी आया, आपने उसको दे दिया, दूसरा आया उसको दे दिया, तीसरा आया उसको दे दिया। इतनी देर में बड़े शहजादे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। आके इन्होंने सलाम किया और कहा या अमीरुल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने इस माल में हमारा जो हिस्सा रखा है हमें अता कीजिए। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन 1000 दिरहम उठाए और अदब के साथ शहजादे की खिदमत में पेश कर दिया। अदब के साथ फरमाया बिल बरकत वल करामा। वो चले, थोड़ी देर के बाद देखा तो छोटे शहजादे आ रहे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। इन्होंने भी बिल्कुल उसी अंदाज में सलाम किया और कहा या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने जो हिस्सा इस माल में हमारा मुकर्रर किया है हमें दीजिए। फिर 1000 दिरहम उठाए, अदब से शहजादे की खिदमत में पेश कर बिल बरकत वल कराम। चले गए। अब क्या हुआ, अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे इन दोनों के जाने के बाद आए। इन्होंने कहा या अमीरुल मोमिनीन हमारा हिस्सा दीजिए। इन्होंने 500 दिरहम उठा के दे दी। उन दोनों को कितना दिया, 1000 और अपने बेटे को 500। हुक्मरान है मुतलकुल अनाम, कोई बोलने वाला नहीं उनके सामने। आज का कोई हुक्मरान होता तो सारा अपने वालों को देता, दूसरों को तो देता ही नहीं, खुद ही खा जाओ। लेकिन वो फारूक आजम थे, अदल और इंसाफ करना ये उनकी जिम्मेदारी। 500 दिरहम अपने बेटे को और दोनों शहजादों को 1000 दिरहम। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फौरन सवाल किया अमीरुल मोमिनीन ये क्या, उन दोनों को तो 1000 दी, मुझे 500। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो मैं जवान था, मैं जिहाद करता था उस वक्त,
और ये हसन हुसैन तो बच्चे थे, ये तो मदीने की गलियों में खेला करते थे। मुझे भी 1000 दीजिए, इनको आपने 1000 दिए, मुझे 500। अब सुनो आशिक रसूल का जवाब, अब सुनो जानशीन रसूल का जवाब। जब बेटा ये कह रहा है कि ये दोनों बच्चे थे, मदीने की गलियों में खेलते थे, मैं जवान था, मैं जिहाद करता था, मुझे 500 और इनको 1000। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेटा पहले वो फजीलत तो हासिल कर लो जो इनको हासिल है, पहले वो मकाम तो हासिल कर लो जो हसन हुसैन को हासिल है। अरे ये खुद जन्नती नौजवानों के सरदार है, इनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, इनका बाप सारे अरब का सरदार है, इनके नाना सारे नबियों के सरदार हैं। पहले वो फजीलत हासिल कर लो जो इनको हासिल है, फिर इनके बराबर मुतालबा करना, हिस्सा ले। खामोश हो गए। ये है अहले बैत की सहाबा से मोहब्बत। बदबख्त हैं वो लोग जो कहते हैं कि इनके आपस में लड़ाई थी। अहले बैत की सहाबा में कोई लड़ाई नहीं, एक दूसरे का अदब करते थे, एहतराम करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलील कदर साहब, हमा वक्त हुजूर की खिदमत में, हमा वक्त न खाने की होश, न पीने की, न घर बार, कुछ नहीं, बस बैठे अहादीस सुन रहे। सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी। क्यों? हाजिर बाश थे बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे हदीसें सुनता हूं और भूल जाता हूं। सरकार ने फरमाया, अच्छा अबू हुरैरा चादर फैलाओ। इन्होंने चादर फैलाई, ऐसे इशारा किया, कुछ डाल दिया, कहा इसे सीने से लगा लो। उन्होंने सीने से लगा ली। फरमाते हैं इसके बाद जो भी सुनता हूं हमेशा याद रहता है, जो भी सुनता हूं याद रहता है। वो लिखने से ज्यादा अपने हाफजे पर एतमाद करते थे। हुजूर ने उनको ऐसा हाफजा अता फरमा दिया। अच्छा, यूं करके जो चादर में डाला वो क्या डाला, और अबू हुरैरा ने जो सीने से लगाया वो क्या लगाया, ये देने वाला जाने या लेने वाला जाने, किसी को नहीं पता। लेकिन उसके बाद से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाफजा इतना कवी हो गया, जो भी सुनते थे याद हो जाता था। आज सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी। ऐसे जलील कदर साहब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैर उठाकर पैरों में जो मट्टी लगी तलवों में अपनी चादर पे झाड़ रहे। कौन? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। इमाम हुसैन के कदमों की मट्टी अपनी चादर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, अबू हुरैरा क्या कर रहे? का शहजादे मुझे माफ फरमाइए, जितने आपके फजाइल मैंने ज़बाने रिसालत से सुने हैं, अगर ये लोग सुन लेते, खुदा की कसम आपको कंधों पे उठाकर घूमा करते। मैंने इतने फजाइल सुने। तो सहाबा में अहले बैत में कोई खुदा ना खास्ता कोई नफरत अदावत नहीं थी, मोहब्बत, एक दूसरे का अदब करते थे, एहतराम करते थे। एक और रिवायत, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोई काम हुआ अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो ये उनके घर तशरीफ लाए। जब ये गली में दाखिल हुए तो इन्होंने देखा कि दरवाजे पर अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे, और अंदर जाने की इजाजत मांग रहे, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिल रही। इन्होंने देखा और दिल में सोचा, जब अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटे को इजाजत नहीं दी तो फिर मुझे कैसे इजाजत मिलेगी। वहीं से वापस, कुछ कहा नहीं किसी ने, वहीं से वापस। अभी ये गली में जाकर मुड़े ही थे कि किसी ने ये बात फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बता दी। शहजादा रसूल आए थे, इमाम हसन आए थे, और यहां देखकर फिर वापस चले गए। उन्होंने कहा कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा, सिर्फ यहां तक आए, देखा और वापस चले गए। देखने वालों ने देखा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो बाजबरूद जानशीन जिसके नाम से बड़े बड़े कैसर और किसरा कांपते थे, लर्जा बरंदाम रहते थे, जिसके रौब से
वो आदमी कांपता था जो मदीने में रहता था, उसी तरह वो भी कांपता था जो इस्लामी हुदूद सल्तनत के सबसे आखिर में रहता था। वो 12 शख्सियत नंगे पैर नंगे सर अपने घर से निकले और तेजी में दौड़ते हुए गली तक पहुंचे और इमाम हसन का हाथ पकड़ लिया। शहजादे बताइए किस लिए तशरीफ लाए, किस लिए तशरीफ लाए? इमाम हसन ने देखा, कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे आपसे एक काम था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि आपके साहबजादे अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हैं, अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं, इजाजत नहीं मिल रही। तो मैंने ये सोचा कि जब आपने अपने बेटे को इजाजत नहीं दी तो मुझे कैसे इजाजत मिलेगी? इस वजह से मैं वापस चला गया। फारूक आजम की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया शहजादे आपने ये कैसे सोच लिया कि अब्दुल्ला इब्ने उमर को इजाजत नहीं मिली तो आपको नहीं मिलेगी? शहजादे उमर के सर पे जो बाल हैं और उमर की जो इज्जत है वो तुम्हारे नाना की बरकत से। उमर आज इस मकाम पर है, उमर आज इस मकाम पर है, वो तुम्हारे नाना के कदमों का सदका है। ये कैसे हो सकता है तुम्हें इजाजत ना मिले? उनको पकड़ कर लेकर आए, इज्जत के साथ बिठाया। बताइए क्या हाजत है? आपने जो कुछ हाजत कही उन्होंने पूरा की और उसके बाद उनको छोड़ने के लिए गली तक तशरीफ ले। ये है सहाबा की अहले बैत से मोहब्बत। दोनों ने एक दूसरे के फजाइल हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से सुने थे, एक दूसरे का अदब करते थे, एहतराम करते थे। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने उनको वो इज्जत, वो अजमत, वो रिफत, वो बुलंदी अता फरमाई। अल्लाह फरमाता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह इनसे राजी। हम नमाज पढ़ें कि अल्लाह राजी हो जाए, हम रोजा रखें अल्लाह राजी हो जाए, हम हज करें अल्लाह राजी हो जाए। उनके मकाम को देखो जिनको खुदा खुद अपनी रजा की सनद अता फरमा। उनका मकाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफा के बाद आली शान वाले हैं, यही अल्लाह वाले हैं, यही कुरान वाले हैं। नबी का दीन इस्लाम चमकाया जमाने में, जिन्होंने कलमे तौहीद फैलाया जमाने में। ये मकाम है इन सहाबा का और ये मकाम है अहले बैत का, और दोनों का अदब करना हम पर लाजिम है। किसी एक को अगर छोड़ोगे हिदायत नहीं मिलेगी। कुछ हैं जो सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को नहीं मानते। कुछ वो हैं जो सिर्फ अहले बैत को मानते हैं, सहाबा को नहीं मानते। और कुछ वो हैं जो दोनों को नहीं मानते। हजरत अली ने फरमाया मेरी वजह से 2 गिरोह गुमराह होंगे, एक वो जो मुझे हद से ज्यादा बढ़ा देगा, एक वो जो मुझे बिल्कुल घटा देगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात वो हैं, ना हद से ज्यादा बढ़ाते हैं ना माज़अल्लाह घटाते हैं। जैसा रसूल की जबान से सुना वैसे ही माना। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के फजाइल बयान फरमाए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं। जो अहले बैत की फजीलत बयान फरमाई अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मानते हैं। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद सन 40 हिजरी में मसनदे खिलाफत पर रौनक अफरोज हुए। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप मसनदे खिलाफत पर रौनक अफरोज हुए, 40,000 से जायद मुसलमानों ने आपके दस्ते मुबारक पर बैत कर ली। और उसके बाद भी सिलसिला जारी रहा। सबसे पहले हजरत कैस इब्ने साद रज़ियल्लाहु ताला इन्होंने बैत की। इसके बाद फिर दूसरे, फिर तीसरे, होते होते 40,000 मुसलमानों ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के
दस्ते मुबारक पर बैठ गए। हजरत अली की शहादत के बाद अहले इराक ने इमाम हसन को खलीफा मुकर्रर किया और अहले शाम ने अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया। इस तरह ये मुसलमान दो हिस्सों में बढ़ गए। सिलसिला जारी रहा, लेकिन आप जब किसी से बैत लेते थे तो बैत के अल्फाज ये होते थे और उन लोगों से इकरार कराते थे, मेरे हुक्म पर अमल करना, जिससे मैं जंग करूं उससे तुम भी जंग करना, और जिससे मैं सुलह करूं उससे तुम भी सुलह करना। जिससे मैं जंग करूं तुम्हें भी जंग करना, और जिससे मैं सुलह करूं तुम्हें भी सुलह करना। लेकिन वो जो लोग थे ना बदबख्त, जो होते ना बीच में लड़ाई करवाने वाले, इस लफ्ज पर वो लोग बिदक गए। आपस में कहने लगे, देखो ये क्या बात कह रहे हैं, जिससे मैं सुलह करूं तुम सुलह करना। इसका मतलब है हसन का ये इरादा है कि वो अमीर माविया से सुलह करें। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, हम ये नहीं होने देंगे। इस किस्म की बातें उन्होंने की। और वो लोग थे असल में खारजी, जो हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी खिलाफ थे, अहले बैत के खिलाफ थे। और उन्हीं लोगों ने हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को शहीद करवाया। उन लोगों ने ये चीजें की तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा सफर में थे और आपके खेमे में ये लोग घुस गए और आपसे जाकर कहा, ये क्या बात है, सुलह की बात क्यों हो रही है? फरमाया, भाई अभी हम बैत ले रहे हैं। कहा, नहीं, ये लफ्ज आप क्यों कह रहे हैं, जिससे मैं सुलह करूं उससे तुम्हें सुलह करनी है, सुलह की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। इमाम हसन ने फरमाया, ये क्या बात होती? भाई जब जंग होती है, लड़ाई होती है तो सुलह भी होती, हो सकता है किसी बात पर सुलह हो जाए। वो लोग बरंगेख्ता हो गए, आप पर हमला करने लगे। आपने अपने मुहाफिजों को पुकारा, वो लोग दरमियान में आए। उन्होंने इमाम हसन के आगे एक कतार बना ली, उन लोगों को हटा दिया। इन लोगों ने आपके खेमे का माल भी लूट लिया, खेमे को भी फाड़ दिया, चीजों को इधर उधर फेंक दिया और कहा कि नहीं, हम इस बात पर राजी नहीं। खैर, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। उसके बाद हालात मजीद खराब होते रहे और यहां तक नौबत आई कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 60,000 का लश्कर लेकर दमिश्क से कूफे की जानिब रवाना हो गए। 60,000 का लश्कर। और इधर हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40,000 का लश्कर लेकर यहां से रवाना हो गए। मकाम दैर अब्दुल रहमान, ये एक मकाम का नाम है, उस मकाम पर ये दोनों लश्कर आमने सामने, 60,000 उधर, 40,000 इधर। अब आप गौर कर सकते हैं कि दोनों तरफ मुसलमान हैं, सहाबा भी दोनों तरफ हैं, अहले बैत इधर हैं उधर हैं, सब कलमा पढ़ने वाले। एक फरीक दूसरे पर उस वक्त तक गालिब नहीं हो सकता था जब तक कि अपने मद्दे मुकाबिल का कसीर तादाद में कत्ले आम न कर। यही होता ना, जब सामने वाले मारे जाते तो इधर वाले जीत जाते, अगर वो इनको मारते तो ये जीत जाते। उस वक्त इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फहम व फिरासत, आपने देखा 60,000 का लश्कर सामने खड़ा है और आपके साथ 40,000 मुजाहिदीन, दोनों मुसलमान हैं, सब कलमा पढ़ने वाले हैं। फरमाया, मैंने जब ये देखा तो मैंने इस लड़ाई पर सुलह को तरजीह दी, इस लड़ाई पर सुलह को तरजीह दी। और उधर हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से अब्दुल्ला बिन आमिर ये सुलह की पेशकश लेकर आया। और एक रिवायत में आता है कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सादे कागज पर मोहर लगाकर अपने साइन करके भेजे, कहा हसन से कहना जो शराइत वो चाहें लिख दें, मुझे मंजूर है, जो भी लिख देंगे मुझे मंजूर है। दोनों तरफ ऐसे लोग थे जो भड़काने वाले थे,
नहीं नहीं, हमें सुलह नहीं करनी है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने दुश्मन को खत्म करना है। इतनी जमीयत हमारे साथ है, इतनी बहादुर फौज हमारे साथ है, हम क्यों सुलह करें? ये होते ना लड़वाने वाले। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि खुलाफाए सलासा जो थे उनके दौर में तो इतनी गड़बड़ नहीं थी, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, लेकिन आपके दौर में ये जंगें, ये लड़ाइयाँ, ये सारी चीजें। हजरत अली ने एक जुमला फरमाया उनका मुशीर मैं था, मेरे मुशीर तुम हो। उनका मुशीर मैं था, मेरे मुशीर तुम। ये मुशीर ही डुबोते ना, नहीं नहीं ऐसा करे ऐसा करे। खैर बहरहाल इन दोनों के दरमियान भी ऐसे लोग थे, लेकिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये देखा कि एक दूसरे पर उस वक्त तक गालिब नहीं होगा जब तक कि कसीर तादाद में मुसलमानों का खून न बह जाए, कत्ले आम ना हो जाए, आपने फौरन सुलह का हाथ बढ़ाया और हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली। जब सुलह कर ली, खिलाफत उनको दे दी, दस्तबरदार हो गए, खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। अच्छा, जब दस्तबरदार हो गए तो जाहिर जंग नहीं हुई। जंग तो जब होनी थी ना, जब मुकाबला था, लड़ाई थी, लेकिन जब आपस में सुलह हो गई, अब सुलह की चंद शराइत थी। पहली शर्त ये थी कि अगर हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो जाए तो खिलाफत फिर इमाम हसन को मिल जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर। दूसरी ये थी कि हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिनको जिन ओहदों पर फाइज किया था वो उन्हीं ओहदों पर रहेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। होता है ना, दूसरी हुकूमत आती है सबको हटाकर अपने लोगों को। हजरत अमीर माविया ने फरमाया ये भी मंजूर है। इसी तरह की और बहुत सारी शर्तें थीं जो सब की सब हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मान ली और जंग के बादल छट गए। अब कुछ लोगों ने जिनकी नियतों में फतूर था और जो चाहते थे कि जंग हो, उन्होंने आकर कहा इमाम आपने ये क्या बात की, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये तो हम बुज़दिली का मुजाहिरा कर रहे हैं कि एक आदमी 60,000 का लश्कर लेकर आया और हमने सुलह कर ली, हमारे पास भी जमीयत थी, आप ऐलान करते और लोग भी जमा हो जाते। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी प्यारी बात की। जब उन्होंने आपको उभारने की कोशिश की कि आपने सुलह क्यों की, फरमाया सुनो, अगर खिलाफत अमीर माविया का हक था तो उन्हें मिल गया, अगर खिलाफत हजरत अमीर माविया का हक था तो उन्हें मिल गया, और अगर मेरा हक था तो मैंने उनको दे दिया, अगर मेरा हक था तो मैंने उनको दे दिया। बात खत्म। सब के सब मुंह की खा के वापस चले गए। और असल बात क्या थी? असल वो बशारत पूरी होनी थी जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दी थी जब इमाम हसन बिल्कुल बच्चे थे, चलना भी नहीं सीखा। आपने सुना ना, सरकार ने गोद में बिठाया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आका कभी अपने शहजादे को देखते, कभी लोगों को देखते, कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, फिर फरमाया सुनो, हाजा इब्नी सैयदुन, मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है, और ये मुसलमानों के 2 गिरोहों में सुलह करा दे। आका ने उस वक्त फरमाया, सन 40 हिजरी में ये बात पूरी हुई। रसूलुल्लाह की कोई बात गलत नहीं हो सकती, कोई खबर गलत नहीं हो सकती। तो उस वक्त ये बात पूरी हो गई। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए और आपके हिस्से में शहादत सिर्री का फायदा है। शहादत की 2 किस्में ना, एक सिर्री और जहरी। सिर्री का मतलब पोशीदा, जहर के असर से मौत हो जाए तो वो शहीद है, डूब कर मर जाए तो शहीद है, जल कर मर जाए तो शहीद है, किसी हादसे में मर जाए तो शहीद है, दीवार के नीचे दब के मर जाए तो शहीद है। ये सब शहीद है, लेकिन ये शहादत सिर्री है। और जो तलवार उठाकर मैदान कारजार में आए और अल्लाह उसके रसूल के खातिर, दीन की सरबुलंदी के खातिर लड़ता हुआ मर जाए, वो भी शहीद है, लेकिन वो शहादत जहरी। इंशाअल्लाह इसकी तफसील हम कल बयान करेंगे। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया गया।
एक रिवायत में आता है कि आपकी बीवी जिसका नाम था जादा बिनते अल अशअस, उसने आपको जहर दिया। और रिवायत में यह भी कहते हैं कि यजीद ने उसको निकाह का पैगाम दिया था और कहा था तुम हसन को जहर देकर मार दो, मैं तुमसे निकाह कर दूं। और तवील रिवायत है, लेकिन सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी, जो हमारे अहले सुन्नत के जलील कदर आलिम हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। उन्होंने इसका रद्द किया और कहा कि नहीं, ये रिवायत जो है ये सही नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि आपको जहर दिया गया और एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा जहर दिया गया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहर के असर से 40 दिन बीमार रहे और उसके बाद शहादत आपकी वाक़ई हो गई। पहली मर्तबा खजूरों में जहर दिया गया, जैसे तोहफे के तौर पर खजूरें बेचते हैं, या आपकी खिदमत में उसके अंदर जहर मिला हुआ। आपने 1 या 2 खजूर खाई, एकदम तबीयत खराब हुई, तकलीफ हुई, बेचैनी हुई, बेकरारी, सीधे गए अपने नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर। रोज़े मुबारक से लिपट कर रोए, मट्टी उठाकर मली, शिफा हो गई, वापिस आ गई। दूसरी मर्तबा शहद में जहर दिया गया, आपने पिया, फिर वही तकलीफ, बेचैनी, फिर सरकार की बारगाह में गए, दुआ की, मट्टी उठाकर मली, रोए, गिड़गिड़ाए, सुकून हो गया, वापिस आ गए। तीसरी मर्तबा हीरे की अन्नी जो होती, हीरा, उसको पीस कर आपकी सुराई में पानी में डाल दिया गया। सुराई के ऊपर एक मलमल का कपड़ा चढ़ा हुआ था, इसलिए कि ताकि कोई चीज उसमें ना गिरे। तो जिसने भी जहर दिया उसने उस हीरे की अन्नी को पीस कर उस कपड़े पे रखकर छान दिया, वो अंदर चला गया। आपकी एक आदत थी कि आप रात में उठकर पानी पिया करते थे, तो रात में बेदार हुए। अच्छा, जब बेदार हुए तो फौरन अपनी बहन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। इब्ने साद ने इमरान बिन अब्दुल्ला के हवाले से इस रिवायत को बयान किया है। फरमाते इमाम हसन ने ख्वाब देखा और अपने घर वालों को सुनाया। ख्वाब क्या था? फरमाते ख्वाब मैंने देखा कि मेरी दोनों आंखों के दरमियान कुल हुवल्लाहु अहद ये लिखा हुआ, दोनों आंखों के दरमियान पेशानी पर कुल हुवल्लाहु अहद। इमाम हसन ने देखा ख्वाब, अपने घर वालों को सुनाया। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा ख्वाब है। लेकिन हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उन्होंने ख्वाब सुना तो वो एकदम गमगीन हो गए, रंजीदा हो गए। इमाम हसन ने पूछा क्या बात है? कहा इमाम ये ख्वाब दुरुस्त नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप चंद दिनों के मेहमान, चंद दिन के बाद आप रुखसत हो जाएंगे, यानी आपकी शहादत हो जाएगी। तारीखुल खुलफा में ये रिवायत मौजूद है। खैर बहरहाल दिन गुजरते गए और उसके चंद दिन के बाद ही तीसरी मर्तबा जब आपको जहर दिया गया और वो पानी में बिल्कुल मिला दिया गया, तो आपने उठकर कपड़ा हटाया और प्याले में पानी निकालकर पी लिया। लेकिन जैसे ही पिया ऐसा लगा कि सीने से लेकर और नाक तक हर चीज कट रही। उसके बाद उल्टी हुई तो गोया जिगर कट कट कर मुंह से निकल रहा, खून निकल रहा है, खून के लोथड़े कतले निकल रहे हैं और आप बिल्कुल निढाल हो गए। जब ये कैफियत हुई घर वालों ने देखा, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। इमाम क्या बात है? कहा इस पानी में क्या है? मैंने चंद घूंट ही लिए हैं, ऐसा लगता है सीने से लेकर नाक तक हर चीज को इसने काट डाला। बिल्कुल अजीब मेरी कैफियत है, मुझे चैन नहीं आ रहा। उसके बाद फरमाया कि बस अब मैंने समझ लिया कि अब मेरी शहादत का वक्त आन पहुंचा है, लिहाजा जाओ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास और उनसे अर्ज करना कि हसन की ख्वाहिश है
कि नाना जान के रोजे में उनके पहलू में तदफीन हो जाए। उनसे इजाजत लो, अगर वो इजाजत दे दे तो मुझे वहीं दफन कर देना, और इजाजत ना दे तो फिर जन्नतुल बकी में मेरी वालदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में दफन कर। ये दो वसीयतें आपने फरमाई, और उसके बाद तबीयत बिल्कुल निढाल हो गई। फरमाया हुसैन को बुलाओ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। दोनों भाई गले मिलकर बहुत रोए। इमाम हुसैन ने फरमाया, भाईजान बताइए आपको किसने जहर दिया? मैं जानता हूं कि आप जानते हैं कि किसने जहर दिया है। फरमाया हाँ मैं जानता हूं। कहा फिर मुझे उसका नाम बताइए। फरमाया नहीं। तुम उससे लड़ोगे, तुम उसको मारोगे, तुम उसको कत्ल करोगे? नहीं, हम अपना बदला, अपना नतीजा, जो मुझे तकलीफ दी गई है, जहर दिया गया है, मैं ये सब अल्लाह पर छोड़ता हूं। अल्लाह बेहतर इंतकाम लेने वाला है, वो बेहतर सजा देने वाला है। हम और तुम क्या सजा देंगे जो खुदा सजा दे? मैं तुम्हें नाम नहीं बताऊंगा। इसी कैफियत में आपकी शहादत हो गई। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सादत की, वो खुशकिस्मत है मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। शहीद इस दार फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, ज़मीं पे चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं, ज़मीं पे चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। जनाजा तैयार हुआ, तदफीन का मौका आया। उम्मुल मोमिनीन ने इजाजत दे दी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया, ये जगह मैंने तो अपने लिए रखी थी, लेकिन अपने ऊपर मैं हसन को तरजीह देती हूँ, जाओ उनको वहां पर दफन करो। लेकिन मरवान जो अहले बैत का दुश्मन था, वो दरमियान में आ गया। नहीं नहीं, हम वहां नहीं होने देंगे, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में हसन को दफन नहीं होने देंगे। इधर उसने मना किया। इमाम हुसैन ने अपनी तलवार निकाल ली, हजरत अब्बास अलमदार ने अपनी तलवार निकाल ली, अहले बैत तलवारें लेकर मैदान में आ गए। इनकी क्या मजाल है कि ये हमसे लड़ सके? आकर मुकाबला करें, हसन की तदफीन वहीं होगी, नाना जान के हुजरे में, उनके कदमों में हो। करीब था कि तलवारें आपस में टकराएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरमियान में आ गए। उन्होंने आकर रोका, अहले बैत को समझाया, कहा देखें हसन की दूसरी वसीयत भी तो थी कि अगर यहाँ ना हो सके तो फिर मुझे जन्नतुल बकी में मेरी वालिदा मोहतरमा के कदमों में दफन कर दिया जाए। तो लिहाजा आप ऐसा करें कि तलवारें आप अंदर रख लें और इमाम हसन को जन्नतुल बकी में खातून जन्नत के कदमों में दफन कर। उनके समझाने से अहले बैत के अफराद जो थे, उन्होंने तलवारें अंदर रख ली और सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन जन्नतुल बकी में खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में हो गई। जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, वो अपनी माँ के कदमों के नीचे जन्नत में, जन्नतुल बकी में जन्नती नौजवानों के सरदार पहुंच गए। अल्लाह तबारक व तआला उनके मरकज़ मुबारक पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमा दे। आज लोग सहाबा के मुताल्लिक, अहले बैत के मुताल्लिक बातें करते हैं, कोई किसी मसले पर बोलता है, कोई किसी मसले पर बोलता है। हम ये कहते हैं खुदारा इन तमाम मसाइल को छोड़ दीजिए। वो नुफूसे कुदसिया, वो बारगाह रब्बुल इज्जत में भी मकबूल थे, बारगाह रिसालत में भी मकबूल थे, इन दोनों बारगाहों में मकबूल थे, और हम उनकी नालैन से लगे हुए जर्रों के बराबर भी नहीं। हमारा क्या मकाम कि हम उनके दरमियान बोलें?
इन्होंने इनसे लड़ाई की, उन्होंने उनसे लड़ाई की, कोई लड़ाई का जिक्र कर रहा है, कोई किसी का जिक्र कर रहा है, कोई बाग फिदक का जिक्र कर रहा है, कोई फला का जिक्र कर रहा है। अरे इन तमाम चीजों को छोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि उन अजीम हस्तियों पर जबान खोलते हुए तुम्हारा ईमान भी जाया हो जाए, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो। वो तो महबूब थे, महबूबों से मिल गए, वो मकबूल थे, मकबूलों से मिल गए, वो मुकर्रब थे, मुकर्रब बारगाह रब्बुल इज्जत और बारगाह रिसालत थे, वो अपने मकाम पर पहुंच चुके, वो कामयाब हो चुके। हमारे लिए सिर्फ ये है कि जो भी मामला सहाबा के दरमियान हुए, सिर्फ कफ़ुल लिसान, सिर्फ खामोशी, सिर्फ खामोशी। इनके लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, उनका मामला उनके रब के पास, उनका मामला उनके रब के पास है। अपने ईमानों की फिक्र करो, अपने ईमानों को बचाओ, अपनी आखिरत को बचाओ, सिर्फ उनके फजाइल बयान करो, और वही फजाइल जो ज़बान रिसालत से सुने। इसी में फलाह है, इसी में निजात है, इसी में कामयाबी है। आखिरी बात यह है कि कल 9 मुहर्रमुल हराम है और शब आशूरा भी है, और परसों 10 मुहर्रमुल हराम है। इन 2 दिनों में रोजा रखना इसकी फजीलत है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मदीने तैयबा तशरीफ लाए तो यहूदी रोजा रखते थे। सरकार ने उनसे पूछा, तुम क्यों रोजा रखते हो? उन्होंने कहा, इस दिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन और उसके लश्कर से निजात अता फरमाई। 10 मुहर्रम को यहूदी रोजा रखते थे। तो सरकार ने फरमाया, हम पर ज्यादा हक है कि हम रोजा रखें, लिहाजा 10 मुहर्रम का रोजा रखो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी रोजा रखा 10 मुहर्रम, और सहाबा ने भी रोजा रखा 10 मुहर्रम का, और फरमाया, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो इस रोजे को गुज़िश्ता सालों के सारे गुनाहों का कफारा बना, यानी 1 साल के गुनाह इस रोजे के जरिए माफ हो जाए। फरमाया, मुझे ये रब से उम्मीद है। और दूसरी रिवायत ये है कि सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशूरे के दिन ये रोजा रखते हैं और हम भी रोजा रखें तो इनसे मुशाबहत होगी, यहूदियों से मुशाबहत होगी, वो भी रखते हैं हम भी रखें। सरकार ने फरमाया, हाँ ये तुम सही कह रहे हो, अगर मैं आइंदा साल मौजूद रहा तो इंशाअल्लाह 9 और 10 दोनों का रोजा रखूंगा, ये सरकार ने फरमाया। लेकिन उससे कबल ही आपने जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा लिया। लेकिन उलमा ने लिखा कि इससे ये जाहिर हुआ कि 9 और 10 का रोजा रखना चाहिए, ताकि यहूदियों से मुशाबहत भी ना हो और इस रोजे की फजीलत भी हमें हासिल हो जाए। लिहाजा तमाम हजरात और खवातीन जो मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, अगर किसी में कोई शरई उज़ुर ना हो, ये फर्क नहीं है, अगर कोई ना रखे तो उस पर कोई मलामत नहीं है कि क़यामत के दिन पूछा जाए कि भाई तुमने क्यों नहीं रखा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई सेहतमंद है वो रख सकता है तो चाहिए कि रखे, इसकी बड़ी फजीलत है। 9 और 10 दोनों का रखे, और कोई उज़्र शरई हो तो फिर बात अलग है। हमें चाहिए कि जो भी हमें ऐसे मौक़े मिले हम उनमें वो नेक काम कर गुजरे, ताकि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस पर अमल भी हो जाए और उस नेक अमल के सदक़े में हमारे गुनाह भी माफ़ हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम हजरात 8 रोज तक बराबर तशरीफ लाए, ठीक है ना। अब कल फाइनल मैच आखिरी, कल आना जरूरी है। कल शब आशूरा भी है, इस रात की भी बड़ी फजीलत है, और कल शहज़ादा रसूल जिगर कोशे बुतूल सरदारे नौजवानान जन्नत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ा की बेमिसाल शहादत के मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह ताला बयान होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व मनवालुहु हम सबको अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, उनकी इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।